सिखाती है जिंदगी। जिंदगी में जब भी गुरु का जिक्र आता है तो हम अपने स्कूल कॉलेज के अध्यापकों में से सिर्फ 2 ही तरह के शिक्षकों को याद करते हैं। पर क्या इतनी लंबी जिंदगी में सिर्फ यही चंद लोग होते हैं जिनसे हमको कुछ सीखने को मिलता है? माँ की बताई एक घटना याद आती है। मेरे जन्म से पहले की घटना है। मम्मी पापा जिस किराए के मकान में रहते थे वो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। जाड़े के दिन थे, पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था। रसोई घर बाहर आंगन में था और आंगन के पार ही छोटा सा गेट कि कोई भी बड़ी आसानी से फांद कर अंदर आ जाए। माँ की नींद रसोई में होती खटर पटर से टूट गई। उन्होंने देखा तो रसोई का दरवाजा खुला हुआ था। कौन है वहां? गुप्ता जी, या आपके आंगन में कौन है इतनी रात गए? कुलश्रेष्ठ साहब के यहाँ से आंगन साफ दिखता था। उन्हें हमारे यहाँ रसोई से गैस का सिलेंडर खींचकर बाहर निकालता हुआ कोई दिख गया। गुप्ता जी के यहाँ कोई चोर है, पकड़ो! बेचारा किस्मत का मारा चोर बुरी तरह घिर गया था। मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। माँ को उस पर दया आई। उन्होंने सबसे कहा, इसे मत मारिए, छोड़ दीजिए, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों ने उसे वहीं रसोई घर की खिड़की से बांध दिया और तय किया कि सुबह थाने में रपट लिखवाएंगे। चोर दर्द से करा रहा था और सर्दी से सिकुड़ रहा था। माँ ने चाय बनाई और एक कप उसे दी। मैं तुम्हें खोल देती हूँ, चले जाओ, लेकिन वादा करो कि अब कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे। शपथ लेता हूँ, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। कई महीनों के बाद एक दिन जब माँ बाजार में घर की जरूरत का सामान खरीद रही थी, तभी उनके पास एक युवक आया। आपने मुझे पहचाना? माँ ने अपनी स्मृति पर जोर दिया। तब याद आया कि ये तो वही लड़का है जिसे उस रात चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उन्होंने उसे खोल दिया था। हाँ, पहचाना। यहाँ कैसे? अब क्या करते हो तुम? आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी दया से मैं बच गया और मेरे परिश्रम से मेरा परिवार। माँ उसे देखती रह गई। उनके भीतर आंसुओं का सैलाब उमड़ा, जिसमें नहाकर उस युवक की आत्मा पवित्र हो चुकी थी।